हैरानी हो रही होगी ना ये देख के कि तुम्हारे ख्याल ना रखने के बावजूद मैं मरा नहीं। मुझे हैरानी इस बात से हो रही है कि आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि मैं आपके घाव पे मरहम लगाऊंगी। बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या मैंने तुम्हें बताया कि तुम मेरी वो आदत हो जिसको मैंने बहुत जल्दी और बहुत आसानी से भुला दिया था? आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अब अगर आपकी मलहम पट्टी हो गई हो तो प्लीज तो तुम्हारे रूम से चला जाऊं? हाँ, क्योंकि कोई रुक जाए ऐसी मिन्नतें करना छोड़ दिया है मैंने। बल्कि जाने वाले को दरवाजे तक छोड़ के आती हूँ मैं। ज्यादा उड़ो मत रीत, हवाओं का रुख बदलते देर नहीं लगते। वक्त आने पे अपनों को बदलते हुए देखा है मैंने, तो हवाओं का रुख बदलने से डरती नहीं हूँ मैं। आप जा रहा हूँ, लेकिन जिस तरह तुमने इस रूम में बड़ा बड़ा अपना नाम लिखा है उससे साफ जाहिर होता है रूम तुम्हारा नहीं है, तुमने इस पे कब्जा किया हुआ है। खैर, गुड नाइट। और मेरे रूम में आगे जाके तुम्हें कोई भी परेशानी हो उसके लिए एडवांस में आई एम सॉरी। एडिशन कार बुक की है जिसकी डिलीवरी कल है, तो उसके लिए मुझे 1 करोड़ रुपीस चाहिए आपसे। नहीं तो 1 करोड़ तो ऐसे मांग रही है जैसे 5 रुपए मांग रही हो। भैया आपके लिए 5 रुपए तो है वो। उन्हीं तेरा दिमाग तो ठीक है, 1 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती। और रीत ने सिर्फ मेरे ही नहीं पूरी फैमिली के हाथ बांध दिए हैं, और सब कुछ तेरे सामने ही तो है। थोड़ा समझ इन बातों को। आप सब कुछ की बात करें भैया, सब कुछ तो छिन गया मेरा। मेरी माँ, मेरा पति, यहाँ तक कि हमारा आधा घर भी। मेरी खुद की माँ अपने जाने के बाद मेरे लिए कुछ छोड़कर नहीं गई। इस धोखे से ऑलरेडी सफर कर रही हूँ मैं भैया। आप मुझे एक बात बताइए, हमारे बीच का भाई बहन का रिश्ता बचा भी है या वो भी खत्म? क्योंकि आपको देखकर तो ऐसे लग रहा है कि आप मेरे वो भैया नहीं हो जिनकी उंगली पकड़कर मैं बड़ी हुई थी। अब मेरे वो भैया नहीं हो जो अपनी उन्हीं की लाइफ में कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता था। और इस पॉइंट पे ना भैया, मेरी लाइफ में चारों तरफ सिर्फ दुख और अकेलापन है। और अगर एक कार से मुझे खुशी मिल रही है, मुझे वो भी नहीं दे सकते हो। और आप मुझसे ऐसे गुस्सा हो रहे हो जैसे मैंने पैसे मांग के पता नहीं कौन सा क्राइम कर दिया। मुझे दूसरों को घुटनों पे लाना अच्छा लगता है, और अब देखिए खुद ही हाथ में कटोरा लिए पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। मुझसे बिल्कुल देखा नहीं जा रहा। अब क्या कहा था आपने, कितने पैसों की जरूरत है आपको? आप चाहे तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, अगर आप प्यार से मदद मांगो तो। मैं तुमसे मदद मांगूंगा। मुझे सड़क पर भूखा प्यासा रहना मंजूर है। बिना गाड़ी के नंगे पांव सड़क पे चल सकता हूं मैं। कहीं अकेले बीमारी से मर जाऊंगा, लेकिन तुमसे मदद कभी नहीं लूंगा। आपने अभी जो कुछ भी कहा ना, उसे सुन के मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले आप ही की वजह से मेरा पूरा परिवार इन्हीं हालातों से गुजरा था। जब ध्रुव का रेस्टोरेंट बंद हो गया था, हमसे हमारा घर छीन लिया गया था, मेरी मम्मी बीमार थी और मेरा भाई उनके इलाज के लिए लोगों के आगे भीख मांग रहा था। अब कुछ कितना सुना सुनाया लग रहा है ना। तुम हर चीज के लिए चाहो तो मुझे जिम्मेदार ठहरा सकती हो, लेकिन असल में ये सब तुम्हारे किए की सजा है। और आपके साथ अब जो हो रहा है ना, वो आप ही के कर्मों का फल है। हद पहले आपने पार की है। क्या बकवास किए जा रही हो? क्या चोरी की, क्या बेईमानी की मैंने? आपने इस चेक पे मेरी फर्जी सिग्नेचर की है। अभी अभी मुझे बैंक से कॉल आया कि ये चेक मैंने दिया है क्या। ओह नो, बैंक ने वेरीफाई करने के लिए रीत को फोन कर दिया। मैंने सोचा क्यों नहीं कि ऐसे भी हो सकता है। अब क्या करूंगी मैं? ये चेक मैंने बैंक में क्लियर होने के लिए नहीं भेजा था। अगर आपने नहीं भेजा तो किसने भेजा? कौन कर सकता है मेरी फर्जी सिग्नेचर? मैं जानती हूँ ये सारा पैसा आपने कमाया है, लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब तक मैं सारे अकाउंट्स चेक नहीं कर लेती, हम कंपनी के फंड से पैसे नहीं निकाल सकते, और ना ही आप ये रूल तोड़ सकते हैं। मुझे मेरे कंपनी के रूल्स मत सिखाओ। अपने कंपनी के रूल्स मैंने खुद बनाए हैं। तो क्या आपको हक मिल जाता है उन रूल्स को तोड़ने का? पैसे लेने के लिए ऐसी बेईमानी और धोखे करेंगे आप? तुम कहना क्या चाहती हो रीत? हम लोग चोर है? तुमने धोखे और बेईमानी से मेरे भैया की कंपनी और हमारे घर पर कब्जा किया। भैया पता है मुझे क्या लगता है, इसने ना जानबूझ के झूठे सिग्नेचर्स किए हैं और हम पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, बिकॉज़ ऑफ कोर्स ये हमें फंसाना चाहती है, क्योंकि इससे बदला जो लेना है हमसे। हाँ, ये हो सकता है,
तुम्हारे तो काम ही है ना सच को बदलना, फिर नया झूठ बुनना, उसके बाद खुद विक्टिम कार्ड प्ले करना। यही खेल है ना तुम्हारा। अच्छा, अगर ऐसा है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सुबह आप किसी से 1 करोड़ रुपए मांगते हैं और फिर अचानक से 1 करोड़ का फर्जी चेक बैंक में जमा हो जाता है? क्या हुआ? चेक साइन करते वक्त अमाउंट नहीं देखा था आपने? और अगर देखा था तो इतने हैरान क्यों हैं? राघव, मैं जानता हूं कि ये सारा बिजनेस तुमने खुद सेटअप किया है, तो तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि ये कितना बड़ा क्राइम है। इसके लिए तुम जेल जा सकते हो। और मुझे एक बात समझ नहीं आई कि तुम्हें 1 करोड़ रुपए चाहिए किस लिए, क्योंकि ना ही तो तुम 1 करोड़ में अपने सारे शेयर्स खरीद पाओगे और ना ही तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी वापस पा पाओगे। तो 1 करोड़ रुपए तुम्हें चाहिए किस लिए? एक्सक्यूज मी, तुम कौन होते हो मेरे भैया से सवाल जवाब करने वाले? मेरे भैया को कितने पैसे चाहिए कितने नहीं तुमसे मतलब? और मेरे भैया ना तुम लोगों के कोई नौकर नहीं है। एक तो तुम लोगों ने बेईमानी और धोखे से मेरे भैया की हर चीज पे कब्जा किया और अब इतनी हिम्मत कि मेरे भैया पे झूठा आरोप लगा रहे हो। छी, हाउ चीप ऑफ यू। तुम सच में बहुत बुरी और गिरी हुई इंसान हो। लेकिन मैं ना तुम्हें तुम्हारे इस खेल में ना कामयाब नहीं होने दूंगी।